सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, क्या आप भी कृष्ण भक्त हैं और आपको ये ज्ञान नहीं है कि आपको कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त हुई है? तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। प्रिय बंधुओं, पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति वन आश्रम में 100 साल अपना जीवन बिताता है तो उसे मौका मिलता है देवी देवताओं की पूजा करने का। जब कोई व्यक्ति 10 जन्म देवी देवताओं की उपासना करता है तब उसकी श्रद्धा को माँ भवानी देवी दुर्गा के सत उपासक के रूप में जन्म मिलता है। जब 5 जन्म शक्ति की उपासना कर लेता है तब दुर्गा देवी उस व्यक्ति की श्रद्धा को अपने पति शिव के पास भेज देती है। तब उस इंसान को शिव जी पर अटूट निष्ठा अर्थात अटूट भक्ति हो जाती है। जब 3 जन्म कोई शिवजी की आराधना कर ले तब शिवजी भी प्रसन्न होकर आपको श्री हरि भगवान कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आपने कितने जन्म लिए हैं श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों, सुबह का समय अपने आप में एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। यह वह पल है जब रात का अंधेरा मिटकर उजाले का आगमन करता है। सुबह की पहली किरण न केवल धरती को बल्कि हमारे मन को भी रोशन करती है। हर सुबह हमें यह याद दिलाती है कि हर कठिनाई के बाद उजाला आता है। यह अवसर है प्रकृति के सौंदर्य को निहारने और नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने का। प्रिय बंधुओं, सुबह के शांत वातावरण में जब पक्षियों की चहचहाहट और ताजी हवा हमें स्पर्श करती है तो मन में एक अनोखी सकारात्मकता से भर जाता है। यह समय होता है आत्मचिंतन और नए संकल्पों के लिए। हर सुबह एक संदेश देती है,
हर नया सूरज नई उम्मीदें लेकर आता है, बस हमें उन्हें अपनाने का साहस चाहिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, जब भी व्यक्ति मौन बैठा हो, यह जानना स्वयं में गहनता है। जब व्यक्ति कृष्ण प्रेम में हो, तब गहन मौन होता है, प्रेम शांत रहता है। यदि व्यक्ति मौन होने की कला सीख जाता है, तो व्यक्ति कृष्ण प्रेमी हो जाता है। प्रिय बंधुओं, यदि हम व्यक्ति के पास तनिक भी शांत होकर बैठ जाएं, उसी समय हम भी कृष्ण प्रेम के संबंध से जुड़ जाते हैं। कृष्ण प्रेम में मौन होना स्वयं में गूढ़ता है। यह ठीक ऐसा है जैसे हम वृक्ष के पास मौन बैठ गए तो वृक्ष से भी संवाद हो जाएगा। हम सरिता के पास मौन बैठ गए तो सरिता से हमारा तालमेल हो जाएगा। हमने अगर मौन होकर आकाश के तारों को देखा तो हम अकस्मात देखेंगे कि हम स्वतः ही जुड़ गए तारों से। कुछ अदृश्य द्वार खुल गए, कुछ पर्दे हट गए। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा माधव। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, कृष्ण प्रेम स्वयं में अखंड का दर्शन है। अखंड के दर्शन के लिए हमारा मौन होना आवश्यक है, क्योंकि मौन में ही हम अखंड होते हैं। हमारी दीवारें गिर जाती हैं सांसारिक आंगन की। हम खुद आकाश के जैसे हो जाते हैं। अगर परमात्मा को जानना है तो परमात्मा जैसे होना पड़ेगा। जय श्री राधे राधे। प्रिय बंधुओं, कृष्ण प्रेम में व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। कृष्ण प्रेम में परमात्मा ही रह जाता है। बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, सभी दिशाओं में। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, जिनके जीवन में कृष्ण प्रेम नहीं है, उनके जीवन में संसार है, सांसारिकता है। फिर उनके जीवन में धन होगा, पद होगा, मान मर्यादा होगी, प्रतिष्ठा होगी, यश होगा, महत्वाकांक्षा होगी। हजार पागलपन होंगे, किंतु कृष्ण प्रेम नहीं होगा। कभी गौर करिएगा कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी कृष्ण प्रेम में नहीं हो सकता।
जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों, जितनी महत्वाकांक्षा होगी उतना ही व्यक्ति कहता है कि कल। प्रेम कल, आज धन, आज पद, वह कहता है अभी चुनाव करीब आ रहा है, अभी कैसे कृष्ण प्रेम। वह कहता है अभी दिल्ली जाना है, अभी मंदिर की कैसे सुध बुध। वह कहता है अभी गीत गाने का वक्त नहीं, तिजोरी भरने का समय है। प्रिय बंधुओं, वह कहता है अभी तो जवान हूँ, अभी कृष्ण प्रेम में व्यर्थ करूँगा जीवन की ऊर्जा को। अभी तो कमा लूं, कल जब कमाने को हाथ कमजोर हो जाएंगे, तब कर लेंगे कृष्ण प्रेम और प्रार्थना और खोज लेंगे परमात्मा। दिन थोड़े हैं, भोगने को पाने को बहुत है। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, इसे थोड़ा समझिए। यह दूसरी बात समझने की है कि जिन लोगों के जीवन में कृष्ण प्रेम नहीं है, उनके जीवन में कोई और ही दौड़ होगी। कृष्ण प्रेम है ही नहीं तो कोरा खाली है। अब इस खालीपन को किसी भी कूड़े करकट से भरना होगा, अन्यथा जी ना सकोगे, अन्यथा जीना दूभर हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, श्रीमद् भागवत गीता 17वां अध्याय, श्लोक श्रद्धा त्रय विभाग योग। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, इस अध्याय में श्री हरि भगवान कृष्ण श्रद्धा के भेद बताते हैं। इस अध्याय के अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। मनुष्य के अपने जन्मजात स्वभाव के अनुसार श्रद्धा भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होती है। इसी प्रकार स्वभाव भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तमोगुणी, यानी आसुरी प्रवृत्ति।
प्रिय बंधुओं, इसी भांति विश्वास अथवा भरोसा भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक स्वभाव वाले लोग अच्छाई पर विश्वास करते हैं और संसार में भलाई के कार्यों को अंजाम देते हैं, जैसे मंदिर बनवाना, शिक्षा क्षेत्र में स्कूल कॉलेज बनवाना और चिकित्सा क्षेत्र और औषधि क्षेत्र में कार्यरत रहना। रजोगुणी स्वभाव वाले लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल करने में लगे रहते हैं। तमोगुणी लोग हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, श्री हरि भगवान कृष्ण बताते हैं कि सतोगुणी लोग अच्छाई में विश्वास करते हैं और इन्हें सच्चा सुख और मन की शांति प्राप्त होती है, जो मन को और अधिक शुद्ध करती है। रजोगुणी लोग लालसा में विश्वास रखते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो भौतिक और अस्थायी फल देते हैं। तमोगुणी भूत, प्रेत, पिशाच, शमशान की आराधना करते हैं। ये लोग बलपूर्वक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण दान, दक्षिणा, आहार विहार की भी जानकारी देते हैं। इस अध्याय के अंत में श्री हरि भगवान कृष्ण ओम तत्सत का अर्थ बताते हैं। तत् यानी वो जो है, सत यानी वो जो सत्य है, ओम यानी ये तीनों ब्रह्म के ही नाम हैं। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, श्री हरि भगवान कृष्ण का जाप करने से हमेशा सत्व गुण रहता है। सत्व गुण उसके सारे शरीर में व्याप्त रहता है। उसे क्रोध और इच्छा कभी प्रभावित नहीं कर सकते। बुरी आदतें उसे कभी कुमार्ग पर नहीं ले जा सकती। चाहे उस पर 1000 बिजलियां गिर जाएं, उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसका मन हमेशा जप में ही लगा रहेगा। एक क्षण या निमेष के लिए भी उससे श्री हरि भगवान कृष्ण जाप नहीं छूट सकता। कोई बाधा उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी सारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी तथा उसका मन हमेशा के लिए आनंद में डूब जाएगा। जय श्री कृष्ण। श्री हरि भगवान कृष्ण
आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा माधव, जय श्री राधे राधे।